देखिए, प्रधानमंत्री जी ने आज 2022 में जो भाषण दिया, देश के लोगों को और हम लोगों को ये उम्मीद थी प्रधानमंत्री उन वादों के बारे में बताएंगे जो प्रधानमंत्री पिछले कई सालों से कर रहे थे, और उन सब वादों की जो टाइम लिमिट थी वो 2022 थी। मसलन प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 2022 में देश में हर नागरिक के पास घर होगा, जबकि प्रधानमंत्री योजना के हिसाब से, सरकारी आंकड़ों के हिसाब से भी सिर्फ 66 लाख घर अभी तक बनाए गए हैं, जो कि मुझे लगता है कि देश का 1% भी नहीं है देश की आबादी का। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ने कहा था कि 2022 तक अहमदाबाद और मुंबई के बीच में बुलेट ट्रेन चल जाएगी, ऐसा भी नहीं हुआ। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि एमएसपी जो है वो दुगना कर दिया जाएगा और उससे किसानों की आय जो है डबल हो जाएगी, ऐसा भी नहीं हुआ। देश इंतजार कर रहा था कि 2022 में क्या होगा उसके बारे में बताएं, मगर प्रधानमंत्री जी ने गोल पोस्ट इतनी दूर कर दी है कि 2047 के सपने प्रधानमंत्री जी अब देश को दिखा रहे हैं। 2047 के अंदर हम में से बहुत सारे लोग नहीं होंगे, बहुत सारे बुजुर्ग नेता जो आज सरकार के अंदर है वो भी नहीं होंगे। तो ये 2047 की जवाबदेही हम किससे लेंगे? 2047 का सपना दिखाने का मतलब ये है, प्रधानमंत्री जी अब ये बात मान गए हैं कि उनकी कही हुई कोई भी बात जो है अब प्रधानमंत्री जी के प्रधानमंत्री रहते पूरी नहीं होगी। महिलाओं को लेकर भी उन्होंने बात की, खासकर कि महिला सम्मान किया जाए और ये कहीं ना कहीं देश के विकास से भी जुड़ता है। इंडिया के जो ड्रीम्स को फुलफिल करने में इसकी बड़ी भूमिका है। देखिए, महिला का अपमान कब होता है? महिला का अपमान तब होता है जब 8 साल की बच्ची का बलात्कार कठुआ के अंदर होता है और जम्मू के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनके मंत्री बलात्कारियों के पक्ष में तिरंगा यात्रा निकालते हैं। महिला का अपमान कब होता है? जब कुलदीप सिंह सेंगर जैसे भारतीय जनता पार्टी के विधायक एक महिला का बलात्कार कर देते हैं, उसका बाप पुलिस में रिपोर्ट लिखाने जाता है तो पुलिस में मार मार के उसकी हत्या कर दी जाती है, गवाहों की हत्या कर दी जाती है, तब महिला का अपमान होता है। जब हाथरस के अंदर एक दलित महिला का बलात्कार 5 ठाकुर लड़के कर देते हैं और बलात्कारियों के पक्ष में पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार खड़ी हो जाती है, उस गरीब बच्ची का दाह संस्कार मिट्टी का तेल डाल के रात को 3 बजे कर दिया जाता है, उसके घर वालों को उसकी बॉडी नहीं दी जाती, तब महिला का अपमान होता है। प्रधानमंत्री जी इनके ऊपर अगर कोई बड़ी कार्रवाई करेंगे तो देश की महिलाओं के पास ये संदेश जाएगा कि प्रधानमंत्री जी महिलाओं के साथ खड़े हैं। अरविंद केजरीवाल ने इसमें भी उनका यही एक तरह से जोर था कि शिक्षा और स्वास्थ्य को जो फ्रीबीज की बात कही जा रही है उसे फ्रीबीज न कहा जाए और इसे मूल अधिकार के रूप में जगह दी जाए और इसके लिए काम किया जाए। देखिए, बाबा साहेब अम्बेडकर का ये सपना था कि देश का हर बच्चा और ख़ास तौर पे गरीब, पिछड़ा हुआ और दलित बच्चा अच्छे से अच्छे स्कूल के अंदर पढ़ के अच्छे से अच्छी डिग्री हासिल करे और अपना और देश का नाम रोशन करे। अरविंद केजरीवाल जी यही चाहते हैं कि देश के हर बच्चे को, देश के 30 करोड़ बच्चों को जो आज स्कूल में पढ़ते हैं, उन 25 से 30 करोड़ बच्चों को अच्छी हाई क्वालिटी और मुफ्त शिक्षा मिले, देश के लोगों को मुफ्त और निःशुल्क अच्छा उपचार मिले, देश के लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिले, बेरोजगारी भत्ता मिले, ताकि देश के लोगों को आज़ादी के 75 साल होने का गर्व भी महसूस सके और सरकार के लिए इज्जत भी हो। इस फ्रीबीज को लेकर जो बातें उन्होंने एक बयान दिया है, उन्होंने बाइट दी है, ये जो मुफ्त की चीज़ें देने की मानसिकता ये गुलामी की तरफ लोगों को बढ़ाती है। आज़ादी का मतलब रोजगार से होता है कि लोग खुद रोजगार करें, खुद आगे बढ़ें। नहीं, मुझे नहीं लगता कि गौतम गंभीर किसी भी विषय में गंभीर हैं। उनको ये मालूम ही नहीं है कि अंग्रेजी शासन के अंदर कुछ मुफ्त नहीं मिलता था। अगर उनकी बात मान लें तो गुलामी के समय जब अंग्रेज़ों का शासन था तब सब कुछ मुफ्त था, शिक्षा मुफ्त थी, स्वास्थ्य मुफ्त था, बिजली मुफ्त थी, पानी मुफ्त था, ऐसा कोई ना था। उनको खुद नहीं पता कि वो क्या बोल रहे हैं। और रोज़गार की जहाँ तक बात है, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 2 करोड़ रोज़गार देश के अंदर हर साल देंगे। प्रधानमंत्री जी को 8 साल हो गए, यानी कि 16 करोड़ लोगों को रोज़गार देना था। कितने लोगों को रोज़गार दिया?
21 करोड़ लोगों ने रोजगार के लिए अप्लाई किया सेंट्रल गवर्नमेंट में, मात्र 7 लाख लोगों को रोजगार दिया। मैं गौतम गंभीर जी से जानना चाहता हूं, आप रोजगार की बात दे दें, आपने पिछले 8 सालों में 7 लाख लोगों को आपने रोजगार दिया, वादा 16 करोड़ लोगों को वो रोजगार देना था, आप तो उस वादे में भी पूरा नहीं आए। दूसरा एक मुद्दा है, आज एलजी ने जो चलाने के लिए आगे किया जाए, जागरूक किया जाए, वो एक जो 40 लोगों का बैच था उनकी ट्रेनिंग समाप्त हो चुकी है और उन्हें एक तरह से फ्लीट दिया गया, उन्हें हरी झंडी दिखाई गई और उसमें एलजी ने कोई झंडी दिखाई, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट या दिल्ली सरकार का कोई मंत्री उसमें नहीं था, पोस्टर पे भी तस्वीरें नहीं थी। देखिए, ये थोड़ा अटपटा है। संवैधानिक संरचना इस तरीके से की गई है कि जिस आदमी को लोगों ने चुना हो, जिस आदमी की जवाबदेही हो, उसी आदमी की जिम्मेदारी हो। अब अगर दिल्ली में कोई समस्या है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में या स्वास्थ्य विभाग में या जल बोर्ड के अंदर, तो सवाल अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्रियों से होंगे। अगर कहीं पे फीता काटना हो तो एलजी साहब फीता काटेंगे। ये बात बड़ी अजीब है। ये ऐसे है जैसे कि प्रधानमंत्री तो मोदी जी हैं और बहुत हर्ष उल्लास से राष्ट्रपति बनाया गया है मुर्मू जी को। अगर मुर्मू जी देश की हर बड़ी योजना का उद्घाटन करने लगे और प्रधानमंत्री की फोटो भी ना लगे, तो क्या प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी की सरकार या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इसको स्वीकार करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। तो इस चीज़ को इसी तरीके से देखना चाहिए, जिसका काम है उसी को करने देना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है एलजी साहब के ऊपर से दबाव है इस तरीके की चीज़ों को करने के लिए। आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें आरोप लगाया एक चैनल के अंग्रेजी सिखाने को लेकर, उस पर आपका आरोप है क्या कुछ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक हिपोक्रेट पार्टी है, दोगली बातें करती है। भारतीय जनता पार्टी के गरीब कार्यकर्ताओं को बेवकूफ़ बनाते हैं कि अंग्रेजी मीडियम स्कूल में नहीं पढ़ना, अंग्रेजी बोलना पाप है। उनको इस चीज़ से समस्या है कि गरीब के बच्चे को अरविंद केजरीवाल फर्राटेदार अंग्रेजी क्यों सिखा रहे हैं, उसको इनसे समस्या है। जबकि मैंने आपको उदाहरण दिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर, सावरकर से लेकर, दीनदयाल उपाध्याय से लेकर, अडवाणी से लेकर, स्मृति ईरानी से लेकर, सब नेता इनके, आरएसएस की शुरुआत करने से लेकर भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत करने वाले लोग कॉन्वेंट स्कूलों में और अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में खुद पढ़े हैं। इन लोगों ने इंग्लिश लिटरेचर के अंदर पोस्ट ग्रेजुएशन की है। इनके बच्चों की लिस्ट मैंने अभी पढ़ के बताई। इनके जितने केंद्रीय मंत्री हैं उनके बच्चे बाहर अमेरिका, यूरोप और यूके के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं, और गरीब का बच्चा अंग्रेजी सीख ले, इससे इनके पेट में दर्द क्यों है? क्योंकि ये गरीब विरोधी लोग हैं। गरीब विरोधी मानसिकता है, चाहते नहीं कि गरीब का बच्चा पढ़ लिख के अच्छी नौकरी लग जाए, क्योंकि फिर इनके लिए जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे कौन लगाएगा? ये चाहते नहीं गरीब के बच्चे को रोजगार मिल जाए, वरना इनके लिए दंगे कौन करेगा? ये एक पूरी की पूरी साजिश है भारतीय जनता पार्टी की, ना सिर्फ देश के गरीबों के खिलाफ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।